अगर वे 50 दिन तक एक बंद कमरे में रह लें तो उन्हें 1 लाख इनाम मिलेगा। कमरा बिल्कुल सफेद और क्लीन था, लेकिन उसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं, न फोन न टीवी, बस एक बेड और बेसिक न्यूट्रिशन वाला खाना। टाइमर स्टार्ट हुआ और 50 दिन का गेम शुरू हो गया। दोनों ने कमरे को गौर से देखना शुरू किया। जरूरत की सब चीजें मौजूद हैं, यहाँ तक कि बात भी कर सकते थे। बस रूल ये था कि दोनों एक साथ बाथरूम नहीं जा सकते। जैक ने फूड बटन दबाया तो वहाँ से कोई शानदार खाना नहीं, बस एक बॉटल न्यूट्रिशन लिक्विड निकली। फिर रात 10 बजे लाइट्स ऑटोमेटिक बंद हो गई, मतलब सोने का टाइम। जैक ने लिली को पास खींचना चाहा, लेकिन उसने रोक दिया क्योंकि हर जगह कैमरे थे। अगली सुबह लिली पहले फ्रेश होकर आई, फिर जैक। टाइम पास के लिए उन्होंने ढेर सारी बातें की, आर्ट, कलर्स, दुनिया। बट धीरे धीरे टॉपिक्स खत्म हो गए और कुछ दिन बाद हालत ये हो गई कि बस एक दूसरे से पूछते कि आज बाथरूम का रंग कैसा है। लिली ने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा। उसने जैक के साथ गेम्स खेलना शुरू किया। कुछ दिन मजा आया, लेकिन फिर वो भी बोरिंग लगने लगे। पर अच्छा ये था कि आधे से ज्यादा दिन निकल चुके थे, बस 22 दिन और बचे थे। एक दिन जैक ने फर्श पर एक कॉकरोच देखा और उसका नाम रख दिया क्यूटी। जैक ने न्यूट्रिशन लिक्विड उसके पास रख दिया। तभी स्पीकर से आवाज आई, ये ड्रिंक सिर्फ इंसानों के लिए है। जैक ने कैमरे की तरफ पूछा कि क्या उसे बाहर भेज सकते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैक ने तय किया कि वो उसे बाहर भेज देगा, लेकिन लिली बोली कि अगर स्विच दबाया तो इसका मतलब चैलेंज खत्म और इनाम गया। सिर्फ एक कॉकरोच के लिए 1000 छोड़ना बेवकूफी है। दोनों में पहली बार सीरियस झगड़ा हुआ। लिली गुस्से में बोली कि अगर जैक ऐसा करेगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी अंदर रुका तो उसे 50 लाख मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कि जैक कुछ करे, लिली ने गुस्से में कॉकरोच को कुचल दिया। फिर ऐसे ही बोरिंग दिन 20 और गुजर गए। अब जैक बोरियत से टूटने लगा। रूल्स के हिसाब से हर पर्सन को 2 बार रैंडम आइटम मांगने का मौका था। पहली बार 1 लाख कटते, दूसरी बार 2.5 लाख। जैक ने ये मौका लिया और उसे मिली दुनिया की सबसे महंगी इंक पेन। उसके लिए ये खजाना थी। उसने दीवारों पर आर्ट बनाना शुरू किया। अगली सुबह सिंक पर एक रिवॉल्वर रखी मिली। दोनों ने डरकर उसे बेड के नीचे छुपा दिया। फिर अचानक प्रोजेक्टर ऑन हो गया। सबसे पहले स्क्रीन पर जैक की एक्स गर्लफ्रेंड आई, जिसने इमोशनल टोन में जैक से बात की। साफ था कि ये सब लिली को जलाने के लिए था। फिर स्क्रीन पर लिली का पिता दिखा। लिली जोर जोर से रोने लगी और कोने में छिप गई। उसका पिता एक जुआरी था, जिसने घर और उसकी पढ़ाई की फीस सब जुए में गंवा दी थी। उसी वजह से लिली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। लिली अब डिप्रेशन में जाने लगी। वो बस बिस्तर पर लेटी रहती थी। जैक उसे संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। आखिर जैक ने अपनी दूसरी बार का मौका लिया, पर इस बार ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी। जैक उसे देखकर ठहर गया, जबकि लिली का चेहरा और उतर गया। अब तीनों साथ रहने लगे। जैक के लिए ये मजेदार था, लेकिन लिली और डिप्रेस्ड हो गई। लिली ने भी अपना मौका यूज किया और एक बॉटल पिल्स आई। तीनों ने मिलकर वो गोलियां खा ली। बाद में समझ आया कि ये खतरनाक थी। जैक धीरे धीरे बदलने लगा। वो आधी रात उस लड़की के साथ बातें करता। एक रात लिली ने उन्हें देख लिया और दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ। इसके बाद वो लड़की गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने दीवार पर एक लाइन लिख दी। गुस्से में लिली ने जैक को धक्का दिया और उसका सिर फर्श से टकराकर फट गया। जैक ने हार मानकर बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन लिली उसे रोकने लगी, क्योंकि अगर जैक चला जाता तो उसे सिर्फ 1 लाख मिलते। उसने बेड के नीचे छुपी गन निकाली और हवा में गोली चलाई, लेकिन जैक नहीं रुका और बाहर चला गया। अब बस 2 दिन बचे थे। लिली अकेली खाली कमरे में बैठी थी। धीरे धीरे वो बाहर जाने वाले स्विच की तरफ बढ़ी और हाथ उठाने लगी। फिर सीन बदलता है। कई साल बाद जैक नाइट रन कर रहा है और अचानक अस्पताल के बाहर लिली से मिलता है। वो कहती है कि क्या जैक के पास ड्रिंक के लिए टाइम है। जैक ने जब उस चैलेंज की बात छेड़ी तो लिली बोली कि उसने भी जल्दी ही छोड़ दिया था, लेकिन कैमरा एक डोनेशन बोर्ड पर जाता है, जहां लिखा है कि नया सेंट मैरी हॉस्पिटल एक अननोन डोनर की मदद से बना है। पता नहीं ये डोनर लिली थी या नहीं। अगर थी तो इसका मतलब है कि ये मुलाकात भी शायद उसकी प्लानिंग थी। जैक और लिली की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन उस सील्ड रूम का गेम जारी है।